क्या जब आप लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लाइंस कुछ इस तरीके से बनती हैं? अगर आप एक लाइन बनाते हैं तो उसको आपको बहुत तोड़ तोड़ के बनाना पड़ता है। अगर आप एक सी कर्व बना रहे हैं, अगर आप एक एस कर्व बना रहे हैं, उसको भी आपको बहुत तोड़ तोड़ के बनाना पड़ता है। एक बार में वो लाइन, एक बार में वो कर्व आपसे नहीं बन पाता है। एक लाइन में जो स्ट्रेंथ होती है, एक लाइन में जो फ्लो होता है, एक लाइन में जो एनर्जी होती है, वो चीज़ें आपकी लाइन्स में नहीं दिखती है। इसकी वजह से आप कुछ भी बनाते हैं तो उसमें एक फील, उसमें एक एनर्जी नहीं आ पाती है। और आप चाहते हैं कि आप इस तरीके की लाइंस को बना सके जिसमें एक फ्लो होता है, जिसमें एक एनर्जी होती है। इस तरीके से आप किसी और अच्छे आर्टिस्ट के वर्क्स देखते हैं, उनके कोई सिंपल सा स्केच देखते हैं आप, उनकी एक सिंपल सी ड्राइंग देखते हैं आप, तो उसको देख के लगता है कि उसमें एक जान है, उसमें एक एनर्जी है, उसमें एक स्ट्रेंथ है। एंड आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, बट वो चीज़ें कैसे की जाती है, किस तरीके से उस पर काम किया जाता है, मे बी आपने कहीं से सुना भी होगा, बट वो चीज़ें सही से आपके लिए वर्क नहीं कर पा रही और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, क्या चीज़ें हैं जिसपे मुझे काम करना है। तो आज का लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी लाइन्स में एनर्जी नहीं रहती है, लाइन्स में फ्लो नहीं रहता है, लाइन्स में एक स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो यहाँ पे एक कोई कारण नहीं है, यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रैक्टिस करके भी उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। सबसे पहला रीज़न है कि अपनी पेंसिल को आप किस तरीके से शार्प करते हैं। जैसे कि इसको मैंने तो अभी कटर से शार्प किया है, लेकिन जब नॉर्मली में कोई पेंसिल मिलती है, नई पेंसिल हम खरीदते हैं, तो वो शार्पनेस जैसे शार्प की गई होती है। इसकी एकदम छोटी सी लीड हमें वहाँ पे दिखती है। लिखने के लिए छोटे डिटेल्स में, छोटी लाइन्स को बनाते टाइम, उस टाइम पे हम इस छोटी सी टिप का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम एक बड़े एरिया को कवर करते हैं तो वहाँ पे आप पेंसिल को शार्प किस तरीके से करते हैं वो चेंज हो जाता है। वहाँ पे फिर अपने कटर की हेल्प से आप अपनी पेंसिल्स को शार्प करते हैं कुछ इस तरीके से। लॉन्ग लीड की आपको पेंसिल चाहिए होती है ताकि आप डिफरेंट वैरायटीज़ की लाइंस बना सकें और आप पेंसिल को दूर से होल्ड कर सकें। इसको इस तरीके से शार्प तो कर लिया, लेकिन अगर आप देखें तो इसका जो पॉइंट है ये उतना शार्प नहीं है। तो इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं सैंड पेपर का। इस सैंड पेपर पे अपने साइड्स को, ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स को जब आप ऐसे रब करते हैं तब जा करके थोड़ा सा ये पॉइंटेड हो पाता है। तो पेंसिल को गोल गोल घुमाते हुए आप इस पर हल्के हल्के हाथों से इसको शार्प करते हैं। थोड़ा सा अगर आपका पेंसिल शार्प है तो आप इसको इजीली यहाँ से पकड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको इतना दूर तक शार्प कर दिया है तो आपको यहाँ से ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपको हेल्प करती है आपकी पेंसिल को दूर से पकड़ने में। दूसरा रीज़न है अपनी पेंसिल को आप किस तरीके से होल्ड करते हैं। पेंसिल को होल्ड करने के लिए 2 ग्रिप्स होती हैं एंड दोनों का अपना अलग अलग यूज़ है। ये ट्राइपॉड ग्रिप है जिसका हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए। इसका यूज़ हम छोटे एरियाज़ पे करते हैं जहाँ पे हमें छोटी छोटी लाइन्स बनानी होती है, डिटेल्स पे काम करना होता है, कोई छोटे वर्क पे हमें काम करना होता है, तो उस वक्त हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम बड़े वर्क्स, बड़े लाइन्स, वो सब चीज़ें बना पाना मुश्किल होता है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं ओवर हैंड ग्रिप का, जहाँ पे अपने पेंसिल को हम थोड़ा सा इस तरीके से होल्ड करते हैं, थोड़ा सा दूर से पकड़ते हैं। और जब हम इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करते हैं तब हम डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ की लाइन, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ की लाइन्स को भी बना पाते हैं। वहीं अगर हम ट्राइपॉड में देखें तो बहुत लिमिटेड तरह की लाइन्स को हम वहाँ पे बना पाते हैं। तो दोनों का अपना अलग अलग यूज़ है। ऐसा नहीं है कि आप ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्राइपॉड ही यूज़ करते रहेंगे, आप ओवरहैंड यूज़ कर रहे हैं तो आप ओवरहैंड ही यूज़ करते रहेंगे। दोनों का हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं बड़े बड़े एरियाज़ पे, मार्किंग्स पे काम करने के लिए, ताकि जो भी बड़े बड़े से प्रोपोर्शन से, बड़े बड़ी सी लाइन से हम उस पे काम कर सकें। देन जब उसमें और चीज़ों को ऐड करना होता है उस टाइम पे हम ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ करते हैं। तो दोनों का यूज़ अलग अलग है और पेंसिल को होल्ड आप किस तरीके से कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा रीज़न है कि अपने हाथों को आप किस तरीके से मूव करते हैं। जब हम एक छोटे एरिया पे काम करते हैं तब अपने हम रिस्ट का यूज़ करते हैं। हमारी जो कलाई होती है इसको हम यूज़ कर पाते हैं। इतना एरिया है तो इसमें अपने रिस्ट को हम आसानी से
यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एरिया बड़ा हो गया और इस पे हमें बनाना है तो इसको हम ऐसे रिस्ट का यूज़ कर करके नहीं बना सकते हैं। इसके लिए पूरे हाथ और शोल्डर की ज़रूरत पड़ती है, शोल्डर को मूव कराना पड़ता है। इसीलिए अपने पेंसिल को ओवर हैंड में होल्ड करके हम अपने पूरे शोल्डर को मूव कराते हैं, ना कि हमारा सिर्फ ऐसे रिस्ट मूव करता है। और जो पूरा शोल्डर का पार्ट है ये हमारा ऐसे मूव होता है। अपने हाथों को पेपर पे ऐसे रख करके जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारी लाइंस बहुत ब्रेक होकर बनती हैं, क्योंकि हमारा हाथ अच्छे से यहाँ पे मूव नहीं कर पाता, एरिया को कवर नहीं कर पाता। इसीलिए जब तक अपने हाथों को आप इस तरीके से उठा करके पेपर पे से और शोल्डर का यूज़ करके फ्रीली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो फ्लो, वो एनर्जी आपकी लाइंस में ऐड नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे अपने हाथों को हम कहीं पे भी जमा के नहीं रख रहे हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा शोल्डर अच्छे से मूव हो सके, फ्रीली हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। इस तरीके से प्रैक्टिस करने से आपकी लाइंस में फ्लो आए। सिर्फ इस 3 रीज़न की वजह से ये डिफरेंस हमारे वर्क में देखने को मिलता है। अब सुनने में ये बहुत आसान है कि पेंसिल को शार्प करना है, पेंसिल को पकड़ना है, हाथों को मूव करना है, बट इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं एंड उसी की वजह से इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे वर्क में नहीं हो पाता। अब आपने प्रॉब्लम समझ लिया, उसका सॉल्यूशन समझ लिया, बट इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है जिसको अगर आप अच्छे से करते हैं इन तीनों पॉइंटर्स को ध्यान में रख करके, तब आप बहुत जल्दी अपनी लाइंस की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। इस पे एक कंप्लीट लेसन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप जब नीचे जाएंगे तो वो कंप्लीट लेसन आपको मिल जाएगा। इस लेसन पे आप इस कंप्लीट एक्सरसाइज को देख सकते हैं। सो आज के इस लेसन में हमने समझा अपनी पेंसिल को किस तरीके से शार्प करना है, पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, अपने हाथों को किस तरीके से मूव करना है, अपनी लाइंस की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए एक्सरसाइज किस तरीके की है, लाइन, सर्कल्स, ओवल्स, कर्व्स, सी कर्व्स, एस कर्व्स, उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, उसमें किस तरीके से पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है। अब आपका टास्क है कि आपको इस प्रैक्टिस को एक बड़े से शीट पे करना है, तो करके आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रैक्टिस वर्क्स को सेंड करना है। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।